Hello everyone, welcome you all back in a new video with a new sum. ग्रेड 8 NCERT बुक से एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. फैक्टराइज, राइट. तो फर्स्ट पार्ट है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8. ये इस एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन है, राइट. तो हमें पता है इसमें हमने 3 फॉर्मूलाज अप्लाई किए थे. एक किया था a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट. सेकेंड हमने लिखा था a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एंड थर्ड वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी. अब हम देखेंगे इसमें ये तीनों ही, ये वाला फॉर्मूला तो इसमें अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये तीनों टर्म्स प्लस की हैं, तो इसको मान लेते कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा. लेकिन आप देखोगे कि ए स्क्वायर, यहाँ पे तो ए का स्क्वायर है, यानी कि ए को मैं पी मान लूँगी. बी का स्क्वायर नहीं आ रहा, 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, 9 होता है. इवन 9 इज स्क्वायर फॉर 3, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर नहीं है. तो दैट मीन्स इनमें से कोई भी फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा. इसको एक अलग मेथड होता है, वो इस हम वीडियो में देखेंगे. वो आपको क्या करना है, 3 टर्म्स विल बी देयर. फर्स्ट को आपने थर्ड से मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है. जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर है इंटू 8 है प्लस 8, तो ये बन जाएगा 8p स्क्वायर. ठीक है. मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट टर्म को थर्ड से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आया 8p स्क्वायर. अब आप 8 के फैक्टर्स इस तरह से बनाओगे कि वो प्लस करके आपका 6 आए. मतलब 8 को 2 टर्म्स में आप करोगे डिवाइड. जैसे 8 के अगर मैं फैक्टर्स बना लूँ तो ये बन जाएगा 2 4 2, देन ये बन गया 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8. अब इनको 3 टर्म्स को मैंने क्या करना है, 2 में डिवाइड इस तरह से करना है कि मेरा प्लस करके 6 आए. जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 4 और यहाँ ले लूँ 2 इंटू 1 इज़ 2, तो दोनों को प्लस करके मेरा कितना आ गया 6. ये मुझे चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस करने के बाद 6 आए. तो ये बन जाएगा मेरा, देखो मैं कैसे करूँगी. फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिख लेंगे, सेकेंड टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स में. जैसे 6p है, इसको मैं लिख सकती हूँ 4p प्लस 2p. इसको मैं लिख सकती हूँ 6p को मैंने क्या लिखा 4p 2p, क्योंकि 4 प्लस 2 6 ही होता है. अब ये 4 टर्म्स बन गई तो मैं इनको क्या कर लूँगी 2 पार्ट्स में ग्रुप बना लूँगी, राइट. तो इन दोनों में से देखो अब क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है p. ये बन गया p, 2p वर देयर. अगर मैंने एक कॉमन ले लिया तो 1 सिंगल p इज लेफ्ट. यहाँ पे 4. इन दोनों में आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा प्लस 2 विल बी कॉमन, p प्लस 4. अब इन दोनों टर्म्स में से आप देख सकते हो कि p प्लस 4 इज कॉमन, p प्लस 4 इज फर्दर वी कैन टेक कॉमन एंड p प्लस 2 इज लेफ्ट हेयर. सो दिस इज द आंसर. ठीक है ना. मतलब हमने सेकंड जो नंबर है उसको स्प्लिट कर लेना है 2 पार्ट्स, सो दैट कि 2 की ग्रुपिंग हो जाए. फिर आगे का जो पोर्शन है वो हमने पहले ऑलरेडी सीखा हुआ है, राइट. सो दिस वाज पार्ट 1. नाउ डू द पार्ट 2, दैट इज q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21. अब यहाँ पे माइनस है, राइट. ये मुझे ध्यान में रखना है. अब मैंने क्या बताया था आपको कि फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है. q स्क्वायर को मैंने 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 21q स्क्वायर. अब मुझे 21 के फैक्टर इस तरह से बनाने हैं कि वो प्लस या माइनस करने के बाद मेरा 10 आए. अब ये देखो 21 है 3 7, तो ये बन गया 7. अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 करोगे तो 21 आएगा, 3 प्लस 7 करोगे तो 10 आएगा. इजी. वो 2 नंबर्स लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला नंबर आए और
प्लस करने के बाद ये सेंटर वाला नंबर आए। लेकिन अब आप देखोगे कि यहाँ माइनस है, तो ये दोनों ही टर्म्स मेरी माइनस की होंगी, ठीक है, क्योंकि -3 -7 ये होता है -10। तो मुझे 3 + 7 नहीं लेना, बल्कि -3 - 7 लेना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे माइनस है, राइट। तो ये बन गया मेरा Q² -3Q -7Q +21। ऐसा मैंने क्यों लिया? क्योंकि -10Q जो है वो -3Q और -7Q सेम ही है, -3 -7 -10Q। अब ये 4 टर्म्स बन गई, तो मैंने 2 का ग्रुप बना लिया। Q आई कैन टेक कॉमन, Q -3 इज लेफ्ट। अब यहाँ पे मैं लूँगी -7 कॉमन। अब जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज होंगी। -7Q में से मैंने -7 कॉमन ले लिया, तो Q इज़ लेफ्ट। माइनस, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज रहेगा, प्लस विल चेंज इनटू माइनस। 7 3s are 21. Now in both the terms Q -3 I can further take a common. Now Q -7 is left. This is the answer of part number 2. Now we'll do the third part. This is going to be the last part. -6p -16. अब अकॉर्डिंग टू द रूल जैसे हमने ये सम किए हैं, तो मुझे फर्स्ट टर्म को यानी कि p² को थर्ड टर्म -16 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा -16p²। अब मुझे क्या चाहिए? माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा माइनस आता है, तो ये 16 के मैं फैक्टर्स बना दूंगी, राइट। 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 16 विल कम इन द टेबल ऑफ 2, 8, 2, 4, 2, राइट। तो ये फैक्टर्स बन गए 2 × 2, 4 × 2, ठीक है जी। ये बन जाएगा आपका, अगर मैं इन दोनों को देखो ग्रुपिंग करती हूँ तो मेरा बन गया 4 और 4, 4 + 4 तो 8 हो गया, मुझे चाहिए 6। तो ग्रुपिंग इस तरह से करनी है कि 6 ही आना चाहिए। तो मैं पहले फर्स्ट 3 को ले लेती हूँ। 2 × 2 4, 4 2s are 8, 8 and 2। अगर मैं 8 में से 2 को माइनस कर दूँ तो मेरा 6 आ जाएगा, और 8 × 2 करूँगी तो 16 भी आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ग्रेटर अमाउंट के आगे मुझे माइनस लगाना है, राइट। जैसे ये ग्रेटर अमाउंट के आगे अगर 8 के आगे माइनस लगाऊंगी, यहाँ प्लस लगा दूंगी, तो प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा। लेकिन साइन तो ग्रेटर अमाउंट का ही रहेगा, -6, एंड आई नीड -6। अगर यहाँ पे माइनस है तो आप ग्रेटर अमाउंट के आगे माइनस का साइन लगाओगे, बस। ओनली दिस इज़ द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। तो यहाँ पे बन गया p² -8p +2p। अब आप देख सकते हो -8 में से 2 + 2 जो कैलकुलेट करते हो तो -6p यू विल गेट। तो दैट मीन्स हमने जो स्प्लिटिंग की है वो बिल्कुल ठीक की है। अब इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये बन जाएगा p विल कॉमन, p -8। यहाँ पे 2 + 2 यू कैन टेक कॉमन, p -8 विल बी लेफ्ट, क्योंकि 2 के टेबल में 16 जो है वो नंबर 8 पे आ रहा है। अब फर्दर इनकी ग्रुपिंग अगर हम करेंगे तो p -8 विल बी कॉमन। नेक्स्ट p + 2 इज लेफ्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 5। ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट मेथड है कि ये बिल्कुल ही ये जो 3 पार्ट हैं ये बिल्कुल डिफरेंट मेथड के साथ हमने किए हैं। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है।